हेलो, जय हिंद छात्रों। आप सबको आपके एसटीसी क्लास में फिर से स्वागत है। और पिछले क्लास में आप लोगों ने जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझे थे, उम्मीद करते हैं उसी तरह आपको आगे हम वास्तविक संख्या में कुछ संख्या समझाएंगे। वास्तविक संख्या एक आध वीडियो में लेंगे और शॉर्ट वीडियो ले रहे हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जा रहा है, ताकि आप खाते रहिए, घूमते रहिए, उस टाइम में थोड़ा वीडियो देख लीजिए। ज्यादा आपको मतलब कि उस पर अति नहीं करना। हाँ, एक बात आपको कहना चाहेंगे कि जो आप वीडियो देख रहे हैं मैथ का, और जो आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, उसको अगर आप एक कॉपी पर नोट करके दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि देखने में और बनाने में अंतर होता है। तो आप लोग एक बार उसको देखिए और बनाइए उसको, सही है काम करिएगा। आज कुछ संख्या इस तरह का है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है और हम बता देंगे क्वेश्चन कब कब पूछा हुआ है, लेकिन आप लोग ज्यादा देख सकते हैं। आप जैसे अपना प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे तो सब आपको टकरा जाएगा, और उम्मीद रखते हैं आगे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका आएगा। मन से ध्यान से समझिएगा, बहुत ट्रिकली हम समझाएंगे, आपको ज्यादा उसमें मेहनत करने का सकता नहीं। तो जब भी आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे दे, यहाँ लौसा दे या मौसा दे, अगर मौसा देगा तो लौसा पूछेगा, लौसा देता फिर मौसा पूछेगा। क्या है, दो संख्याओं गुणनफल जब देगा, हाई क्वेश्चन देगा, ध्यान दे लाइन पर। अगर दो संख्याओं गुणनफल देगा और उसका मौसा देगा तो लौसा पूछेगा, लौसा देगा तो मौसा पूछेगा। और दोनों में मात्र एक ही चीज करना है, एक कॉमन है क्या, कि जो गुणनफल है उसको हम नोट कर लेंगे, और उसमें जो लौसा रहे चाहे मौसा रहे उससे हम भाग दे देंगे। तो 17 यहाँ मौसा है, 17 से भागा दे दीजिए। 17 पचे 85, घटेगा तो एक, 17 का 17 कट गया या जीरो उतर गया, जीरो कट जाएगा, यानी कि जो मर्तबे कटेगा आपका यही आंसर कहलाएगा। तो मौसा दिया तो मौसा यहाँ होंगे, गुणनफल दिया गुणनफल दिया। अब जो बच गया ये आंसर है, तो आंसर क्या आपका पूछ रहा है, लौसा, तो लौसा आपका 510 हो गया। अगर लौसा देता तो हम भाग देते तो क्या आता, मेरा मौसा आता। तो देखिए मौसा दिया है, इसमें भाग दिए तो हमारे लौसा अपना आ गया 51, 510। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे बताएंगे आपको, अगर लौसा और मौसा दे और पहली संख्या पूछे तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आपको बारीकी से हम बताते चल रहे हैं। सॉफ्टली ट्रिक है, आपको इसी का प्रयोग करेंगे एग्जाम टाइम में। मैथ आना बड़ी बात नहीं है, टाइम बचा लेना और टाइम के अंदर मैथ को मारना बहुत बड़ी बात है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। आय कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। जब भी लगातार सम संख्या कह दे तो सम संख्या कहेगा तो आंसर हो जाएगा 2, और लगातार विषम संख्या कह दे तो उसका आंसर कहेंगे 1। अब जैसे आपको परेड करके दिखाते हैं, देखिएगा लगातार कोई भी, लगातार यानी कि उसके आगे वाला। जैसे आप सम संख्या के बारे में पढ़े होंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग ला जाए वो सम संख्या होता है। अगर उसको हम अपने भाषा में बोल दे तो जिसका पूरा पूरा आधिया कर दे, यानी 4 का पूरा पूरा 2 हो जाएगा, तो पूरा पूरा आधिया हो जाएगा तो सम संख्या कहलाएगा। या जिसके इकाई आसान में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सम संख्या कहलाएगा। तो जो लगातार सम संख्या, तो 2 क्या है, 2 का आधिया हो जाएगा, 2 सम संख्या। 3 का आधिया नहीं होगा तो 3 भी सम संख्या। 3 क्या गया 4, 4 सम संख्या। उस तरह कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 10 सम संख्या है, 10 का लगातार सम संख्या कहेगा तो 11 नहीं हो, 11 हो जाएगा विषम संख्या, किसका आधिया होने वाला, तो इसके आगे 12। अगर इसका मौसा कह रहा है निकालने के, तो मौसा निकालने के क्या था, ज्यादा वाला अंदर कम वाला बाहर कर देंगे। अब देखिए 10 से का 10 घटेगा तो 2, अब फिर यहाँ इसको नोट करेंगे, 2 पचे 10, कितना आंसर आया 10, 2 आया, सॉरी इसका आंसर इधर आता है 2 आया। तो अगर लगातार दो लगातार सम संख्या का मौसा कहे तो इसका आंसर हम चेकेंगे 2। अगर लगातार विषम संख्या का मौसा कहता है तो कितना चेकेंगे हम, 1 चेकेंगे।
इसको भी थोड़ा देख लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए 3 विषम संख्या, 3 के आगे विषम संख्या 5, भागा दीजिए, 3 इकाई 3 घटेगा 2, फिर यहाँ ये वाला नोट करेंगे, 2 इकाई 2 घटेगा तो 1, फिर देखिए 2, 1 दूना 2 कट जाएगा, लास्ट में 1 मरतबे घटा। तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी सम संख्या कहेगा तो आंसर चेकेंगे 2, अभी सम संख्या कहेगा था आंसर चेकेंगे हम 1। इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ पूछता भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यहाँ 192 है, आपका 162 दे दे, 5000 दे, 8000 दे, मेथड आपका यही रहेगा, अंक चेंज कर सकता है। जैसे हम इसको बनाएंगे आप उसको उस तरह बना लेंगे। तो जिसे 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, 3 का घातांक पूछ सकता है। इसको हम पूरा बेसिक समझा देंगे कि किस तरह बनेगा, आप किसी भी अंक को बना सकते हैं। जैसे कह रहे 192 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभाज्य गुणनखंड किया है, सब गुणनखंड का नाम शुरू करेंगे 192 का, तो 2 से कीजिए, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, फिर 2 से कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से कीजिए, 2 4, 2 से कर लीजिए 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 इकाई 3। अब देखिएगा 2 का घातांक पूछा था, पहले 2 गिन लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर कहीं सही दिया 6 होता है आंसर 6। अगर 2 घातांक पूछा है तो 2 गिने कै बार आया वही आंसर। अगर 3 को घातांक पूछता, 3 का घातांक पूछता तो 3 गिनते कै बार आया, 3 कै बार आया है, 1 बार, तो आंसर 1 होता है। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि पूछा भी नहीं है। जिसका घातांक पूछेगा पहले गुणनखंड कर लेंगे क्वेश्चन का, और जिसका घातांक पूछेगा देखेंगे कै बार आया है। 2 घातांक पूछा है तो 2 देखिए कै बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया, इसका आंसर हो गया 6। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है p बटा 2 का पावर m गुने 5 पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। हम कितना लिख सकते हैं? इस तरह जब क्वेश्चन देगा तो 0.67 दिया, इससे 67 लिख दीजिए। आप दशमलव तोड़ने के लोग सीखे होंगे, यहाँ दशमलव के बदला में देंगे 1, और यहाँ पे देखिए कै गो अंक है, 2 गो अंक है, तो हम यहाँ 2 गो 0 दे देंगे। हमें ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, 67 को जैसे उसे उतार देंगे, नीचे 100 का गुणनखंड करेंगे। पर इसको गुणनखंड यहाँ करके देख लेते हैं। 2 से कर लीजिए 50, 2 से 25, 5 इकाई 5, 5 5 25, 5 इकाई 5, देख लीजिए। तो 2 देखिए कै गो आया, 2 कै गो आया, 2 गो, तो 2 2 गो, 5 कै गो आया, 5 2 गो, तो 5 2 गो हो गया आंसर। तो 67 बटे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, मिलाइए कहाँ है, तो आपका बी नंबर आंसर यहाँ सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 5 नंबर का, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p पर पावर 3 और q और p स्क्वायर यानी p पर पावर 2q का मौसा क्या होगा। इस तरह का मौसा ही पूछ सकता है, आपका लसा ही पूछ सकता है। इसको हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, p पर पावर 3 q दिया है और दिया है p स्क्वायर और q, इसका पूछा है मौसम HCF। HCF पूछेगा तो देखेंगे हम दोनों में से कौन कौन है, यानी P है तो PA को देखेंगे, Q रहेगा तो Q को देखेंगे, A रहेगा तो A को देखेंगे। यहाँ P पर पावर 3 और P पर पावर 2, तो P में दोनों में से कम कौन है, तो P पर पावर 2 कम है, तो इसको हम लिख देंगे। यहाँ Q दोनों बराबर है, जब Q दोनों बराबर है तो A को लिख देंगे। अब इसको मिला लीजिए कहाँ पे इसका आंसर,
तो पी स्क्वायर और क्यू, पी स्क्वायर क्यू कहाँ, आपका बी नंबर आंसर सही है। अब इसी का लॉसा पूछा क्या करते हैं, इसका अधिक वाला लिखते हैं, जैसे देख लेते हैं लॉसा। ऐसे हम पूछा क्या करेंगे, तो पी पर पावर 3 है, पी पर पावर 2, तो दोनों में से सबसे बेसी घात कौन है, वही आपका लॉसा हो जाएगा। तो बेसी क्या है, पी पर पावर 3, दोनों में बराबर है, तो बराबर कर दिया, पी पर पावर 3 है क्यू, देखिए पी क्यू का और क्यू नहीं दिया है, हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है। और इस तरह पूछेगा एलसीएम तब इसी तरह बना लेंगे, और ऐसे पूछेगा तो इस तरह, ऐसे पूछेगा तो कम घात वाला याद रखिएगा, और एलसीएम पूछेगा तब वो अधिक घात वाला को चुनना है। एक बार इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, घर पर जरूर बनाइए इसको। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में दिया, जिसमें ए का मान दिया 72, क्यू का मान दिया 8, आर के मान 0 दिया है, तो पूछा है बी का मान देखिए। अगर इस तरह प्रश्न देगा इसमें से देखिए यहाँ 1 2 3 4 गो मान है, तो 4 गो में से कोई आपको 3 गो मान देगा और एक चौथा मान नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें बी का मान नहीं दिया, बाकी सबका मान दिया। किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि बी का क्यू का आर का मान दे लेकिन ए का मान नहीं दे, इसी तरह इनमें से कोई 3 दे सकता है, या ए का बी का आर का मान दे, क्यू का मान नहीं दे। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तब इसका फॉर्मूला भी यही आपको दे ही दिया है, इसे बन जाएगा आपका। इसको लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहां जहां जोन जोन बात दिया तो उतार दीजिए। ए के मान 72 तो ए के सामने 72 उतार देंगे। बी का मान देखिए नहीं दिया तो बी ए लिख देंगे हम। क्यू का मान देखिए कुछ दिया होगा 8 है, तो यहाँ क्यू का गुना में 8, क्योंकि यहाँ पे 8 यानी लिखने से पहले आप गुना लिखेंगे, बीच में ना कुछ हुआ चिन्ह दिखाई देगा तो गुना का चिन्ह देता है। अब प्लस आर के मान दिया है 0। अब इसका बोर्ड मास का नियम याद करना होगा, याद करना है नहीं सिर्फ समझ लेना है। देखिए 72 है, प्लस में है तो बराबर के नहीं चलेगा, माइनस में 0, बराबर बी में 8 से पहले गुना कीजिए, 8 बी हो जाएगा। तो 72 में 0 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही 72 ही बन जाएगा आपका। अब इधर 72 दिया, इधर 8 दिया है, तो ये 8 ने गुना में है तो बराबर के ने भागा में आ जाता है। अभी चाहे तो आप यहाँ कटा सकते हैं, 8 है 8, 8 9 72, चाहे यहाँ कराइए, तो क्या मरतबे कटा आपका 9 मरतबे कटा बराबर बी। बी का मान देखिए 9, इसमें आपका ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई भी मान देगा 3 गो, चौथा नहीं देगा, तो आपको इसे बना लेना है और पहले गुना करेंगे, बोर्ड के मार्क्स में पहले भागा फिर गुना तब जोड़ लास्ट में घटाव करेंगे। इसमें जो दिया है पहले गुना दिया है, जोड़ दिया है, तो भागा तो ढूंढे कहा भाई, तो इसमें गुना ही ना दिया तो पहले गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, अब प्लस में तो बराबर के माइनस में भेजेंगे और गुना में तो फिर हम भागा में भेज देंगे, काम खत्म। अब कटा देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह मान देगा तब इसी तरह बना लीजिए। अब आगे दिया है 0.49 पर रेकरिंग को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब भी आपका रेकरिंग बड़ा सवाल आएगा तो अभी नियम देख लीजिए, कौन रेकरिंग वाला छूटेगा नहीं, ये वो रेकरिंग वाला छूटेगा जो 0 से पहले अंक होगा, तो वो भी बताएंगे आपको, आगे अंक आ जाएगा क्वेश्चन तक। अभी दिया 0.49 पर रेकरिंग, तो 0.49 पर रेकरिंग दिया है, तो क्या करेंगे, दशमलव पहले 0 है तो खत्म कर देंगे, इसका मतलब नहीं है। जितना अंक देगा उतना उतार देंगे। एलम 49 दिया तो 49 उतारेंगे, एलम 56 देगा 56 उतारेंगे, जितना देगा उतना उतार देंगे और बांटा देंगे। इसको बोलते हैं रेकरिंग। देखिए ऊपर वाला पाई को बोलेंगे रेकरिंग। रेकरिंग देखिए कय ऊपर है, जय ऊपर रहेगा तय वो 9 देंगे, तो 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 देंगे। अब देखिए 49/99, देखिए कहीं दिया हो तो देख लीजिए, आपका ये वाला आंसर है। जैसे दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं, अगर 0.1 2 3 इस पर रेकरिंग दे दिया जाए, यार 3 ठीक है और 1 दे दी, इस पर रेकरिंग दे दिया जाए 4 के ऊपर, तो क्या करेंगे, सिंपल बात लिखेंगे 1 2 3 1 लिख देंगे,
इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब बाद में क्या करेंगे, 4 को पर रेकरिंग है तो 4 को 9 देंगे। अगर कटने वाला नीचे पर कटाएंगे ना छोड़ देंगे। अगर 0.5 पर रेकरिंग दिया तो 5 बटा कै गो 9, ये ऊपर रेकरिंग है तो ये गो 9 देंगे। आपका ये वाला आंसर हो गया। जय ऊपर रेकरिंग देगा, सिर्फ नीचे क्या करेंगे तय वो 9 लिख देंगे, ऊपर वाला सेम का सेम नोट कर देंगे। आपका इस तरह हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे दिए हैं, देखिए 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। देखिए इस तरह मौसा ही पूछता है और लसा ही पूछता है। तो पहले मौसा देख लीजिए, लसा फिर आगे बता देंगे। जब भी मौसा देगा तो ऑप्शन में देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जिसके पारा में चलेगा। देखिए जैसे 18 के पारा में दोनों आ रहा है कि ना आ रहा है, तो 18 एक आई 18, 18 चौका 72, यानी 18 के पारा में आ रहा है दोनों, तो हो सकता है मौसा होगा। अब ना कहें गारंटी हो सकता है कि होगा। अब देखिए 72 के पारा में 18 है क्या, तो 72 पारा में तो 18 नहीं है, तो ये बी नंबर गारंटी की होबे नहीं करेगा। अब देखिए 9 के पारा में देखिए 18 है, देखिए 9 दूना 18, 18 भी है, और यहाँ देखिए 72, 9 8 72, 72 भी है, ये भी हो सकता है। अब 2 के पारा में देखिए 2 9 18, 2 में 36 से 72, इससे ही भागा लग रहा है, ये भी हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, हम ऑप्शन से भागा देंगे, ऑप्शन में लगा पारा पढ़ देंगे। तो ऑप्शन में दिया है 2, 2 के पारा में देखिए 18 है कि नहीं है, 72 है कि नहीं, और दोनों हुआ है तो आपका मौसा वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ तीनों है, तीनों के पारा में दोनों आ रहा है, तो देखिए तीनों में से सबसे बेसी कौन है, 18 है कि 9 है कि 2 है, तो सबसे बेसी दिया 18, तो आपका हो जाएगा आंसर 18। सबसे बेसी ढूंढना है इसमें। अब 9 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आप पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या, और जो किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन आपको यहाँ सिंपल बात ध्यान क्या रखना है कि कौन ऐसा संख्या जो किसी कोनो पारा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोनो पारा में आ जाएगा, एक के पारा छोड़ देना आपको, आज जो अंक है तो आवे करेगा, उसको छोड़ देना। मैंने ध्यान रखना कि 200 कौन अंक है जो पारा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई भी पारा में आ जाएगा तो हो जाएगा भाज्य संख्या, अगर किसी पारा में नहीं आएगा तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे देखिएगा 33 है, 11 के पारा में आ रहा है, 11 3 33, ये हो जाएगा भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या पूछता तो इसी को चेक देते, लेकिन भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या पूछा, इसलिए ही गलत हो गया। 39 13 के पारा में 33 39, 3 के पारा में 39 हो जाएगा 13 मतलब, ये क्या भाज्य संख्या हो गया, ये भी सही नहीं है। 38 देखिए 2 का एक अधिया हो जाएगा, दूसरे पारा में भाग लग जाएगा, 19 दूना 38, 19 से पारा में हो गया, तो ये भी क्या है भाज्य संख्या। 31 देखिएगा, 31 ऐसा पारा है जो कोनो में भाग ना लगेगा, एक से तो लगभग करेगा सब, 31 में लगेगा। कोनो पारा पढ़े हैं जना में 31 है, तो कोनो पारा में नहीं पढ़े हैं, इसलिए क्या है कि यह अभाज्य संख्या है। आप आंसर सही जाएगा। करे यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा। अगर जब भी दो अभाज्य संख्या कोई दे, या तो अंक में दे या P Q कह दे, इसे दो अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या दो कह दे, दो अभाज्य संख्या कह देगा, जैसे 5 7 अभाज्य संख्या, 11 13 अभाज्य संख्या, कोई दो अभाज्य संख्या दे दे, चाहे अंक में दे, ऐसे मान दिया, तो अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। दो अभाज्य संख्या मौसा क्या हो जाएगा, एक। आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आप पढ़े होंगे कि जो गिनती की संख्या होती है वो सबसे शुरू कैसे होता है, एक से होता है। तो जब एक से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या क्या लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गिनती कहाँ तक जाता है, आप 100 तक नहीं कहिएगा क्योंकि गिनती अनंत तक जाता है। तो जब गिनती अनंत तक जाएगा, एक से प्राकृतिक संख्या शुरू होगा और 2 3 4 5 जाते जाते अनंत तक जाएगा। अगर सबसे छोटी पूछेगा तो इसका आंसर 1, अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो कहेंगे अनंत। तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत है, तो सबसे छोटी कहेगा तो 1 कहेंगे, इसका आंसर क्या है सी नंबर सही। अगर बड़ी कहा था तो अनंत कह देते।
आप देखिए सेम क्वेश्चन 8 नंबर और 12 नंबर सेम एक ही है। कारक संख्या 12, 15 और 21 का मौसक क्या। अब देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जेकरा पारा में तीनों आ जाएगा। तो 3 के पारा में 3 जगह 12, 3 5 15, 3 7 21 ये हो सकता है। 5 के पारा में देखिए 5 के पारा में 5 में 12 नहीं, गलत। 5 में 10 होता है, 12 नहीं होता है। 5 के पारा में 12 नहीं आ रहा, आगे चेक नहीं कर सकता, नहीं ये होबे नहीं करेगा। 7 के पारा में तो 12 नहीं होता है, छोड़िए आगे मत चेकिए, 7 भी नहीं होगा। 2 के पारा में 12 है, ये सही है। 2 के पारा में 15 है क्या, तो नहीं है, तो ये नहीं है, तो बस आगे नहीं चेकिए, ये भी नहीं है। तो कौन बच गया। 3 ऐसा जो अंक है जो तीनों पारा होगा, देखिए आ जा रहा है। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, यानी 3 के पारा में ये तीनों आ रहा है। इसका आंसर ये नंबर सही हो जाएगा आपका। आपको आगे अगले वीडियो में आपको इससे आगे हम बताएंगे, और आप इसको नोट करिएगा और ध्यान से देखिएगा, और आगे भी आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे। और आप लोग यदि मैथ का कोई टेंशन रखे तो अभी तक छोड़ दीजिए, अभी वास्तविक संख्या में कुछ संख्या बाकी है, और हम पूरा कवरेज करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, समझिए, और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए देखने के लिए, ताकि उससे भी रिजल्ट बढ़िया आ जाए, और आप सब अपना बढ़िया सफलता प्राप्त कीजिए। इसलिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।